नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लोक प्रशासन से संबंधित एक बहुत ही प्रचलित मटेरियल को दिखाने वाला हूं। अब इस मटेरियल के बारे में मैं पहले आपको स्पष्ट करूं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोक प्रशासन ऑप्शनल होता क्या है। जैसे आप सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद आप प्रशासन में आते हैं। तो जब आप प्रशासन में आते हैं तो प्रशासन से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, जो किन नियम और कायदे होते हैं, जो प्रशासन में आपको आगे चलकर सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलती हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या करना होता है, क्या होता है, प्रशासन क्या होता है और उनसे संबंधित जो ज़रूरी बातें हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। इनके सुधार के लिए उठाए गए कदम, इनमें जो कमियां हैं या जो इसके लिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने और समझने को मिलती हैं। लोक प्रशासन एक बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा फेमस मटेरियल है। कई सारे स्टूडेंट इसको अपना वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं। हम आज के इस वीडियो में इससे संबंधित सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही बढ़िया मटेरियल को दिखाने वाले हैं। अगर हम बात करें लोक प्रशासन के लिए हिंदी मीडियम में, तो इसके लिए अतुल लोहिया सर के नोट्स सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहीं इंग्लिश में बात करें तो इसके लिए M.K. मोहंती सर के नोट्स ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, हम इस नोट्स को बहुत करीब से देखेंगे ताकि हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। हम कैमरे को इसके सामने फिट कर देते हैं ताकि आप एक एक बुकलेट को अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। आइए इसे देखना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक से सवाल है इस वीडियो का, दोस्तों इस चैनल पे मैं हमेशा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मटेरियल होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, मैं उनको हमेशा यहाँ पे दिखाते रहता हूँ और इनके बारे में डिटेल से बताते रहता हूँ। आप इस चैनल का सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं यहाँ से आपके काम की वीडियो बनाऊँगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे देख पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी यूपीएससी से संबंधित जरूरी बातें होते हैं, मैं उनके लिए भी वीडियो यहाँ पर लाते रहता हूँ। आपको इन दोनों ही चीज़ों से संबंधित कंटेंट मिलते रहेंगे। आप जब भी मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँगा तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम पहले इस मटेरियल को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है आपकी पहली बुकलेट जो है वो है सिलेबस एवं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। दोस्तों, सिलेबस को जानना समझना बेहद जरूरी होता है और यहाँ पर सिलेबस को बहुत डिटेल से समझाया गया है। तो अतुल लोहिया सर ने ये काम बहुत अच्छा किया है। साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर भी दिए हैं। आप समझिए उन्होंने ये क्यों दिया होगा। इसके देने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि पहले तो आप ये समझें कि आपको लोक प्रशासन में पढ़ना क्या। ज़्यादातर लड़के जो हैं, बहुत सारे लड़के सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें मालूम नहीं होती हैं कि हमें तैयारी में करना क्या होता है। तो पहले आपको ये करना होता है कि आप अपने सिलेबस को फाइंड आउट करें और आप अपना एक चार्ट बनाएं ताकि आप ये समझ सकें कि आपको टोटल पढ़ना कितना है। और विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करें ताकि आप उनकी रणनीति बना सके कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। यानी कितने पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उनके डेप्थ क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही समझ में आएंगी। रणनीति बनाना, देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं। आप इस चीज़ को गहराई से ध्यान दीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा कि आप इसका विश्लेषण करें, सिलेबस को फाइंड आउट करें और प्रश्नों का विश्लेषण करें। तो हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम अंदर में भी दिखा देते हैं ताकि आप क्वालिटी वगैरह देख सकें। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत बेहतरीन मिलेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है ना। यहाँ पर आपको सिलेबस का बारे में आपको थोड़ा सा पेज नंबर के साथ साथ एक इंडेक्स दे दिया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और ना सिर्फ इसमें यूपीएससी के प्रश्न मिल जाएंगे आपको, बल्कि कई सारे पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे ताकि आप उनका विश्लेषण कर सकें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बुकलेट हमारे दिख रहा है ये है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप इसका भी इंडेक्स थोड़ा देख लें। प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रशासन और प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन का अर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं, है ना। तो ये आपको बेहद बिल्कुल शुरुआत से ये नोट्स आपको मिलता है। हिंदी मीडियम के लिए तो आप समझिए कि शानदार मटेरियल है। ये मटेरियल इंग्लिश में नहीं मिल पाता, नहीं तो इंग्लिश के लिए भी ये बेहतरीन होता, ठीक है। अब आते हैं अगली बुकलेट पे, ये है प्रशासनिक चिंतन। प्रशासनिक चिंतन की ये बुकलेट है। कंटेंट क्वालिटी बढ़िया रहेगा। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नोट सस्ता या महंगा क्यों होता है। तो नोट सस्ता महंगा के पीछे कारक ये होता है कि पेपर की क्वालिटी क्या है, प्रिंट की क्वालिटी क्या है, लेटर की साइज़ क्या है। इन तीन चीज़ों को ऊपर नीचे करके रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आप भरोसा रखिएगा, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता, ना ही कंटेंट अंदर से निकाले गए होते हैं। रेट को कम दिखाने या बताने के लिए ना ही सस्ता पेपर यूज होता है, ना ही प्रिंट हम लोग यूज़ करते हैं और ना ही लेटर की साइज़ को छोटा करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। यह है प्रशासनिक व्यवहार, ठीक है ना।
क्वालिटी सबकी बेहतरीन होगी। ठीक है, हम लोग मेन मेरा फोकस है कि हम आपको मटेरियल दिखाएं कि आपको मिल क्या रहा है और इसके बारे में अच्छे से समझा दें ताकि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकें और आप अपना ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मंगा सकें। ये प्रशासनिक कानून, प्रशासनिक सुधार, तकनीकें एवं स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार, ये बुकलेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से तो इंटरव्यू में भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। यह कार्मिक प्रशासन एवं सिविल सेवाएं, ठीक है ना, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी और इधर भी। स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, नगरीय स्थानीय प्रशासन तथा योजनाएं एवं प्राथमिकता, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ये है उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, ठीक है ना। ये है आपके संगठन के नियम, और संगठन के नियम को थोड़ा सा मैं अंदर से दिखा देता हूँ क्योंकि ये सब आपके लिए नया होगा थोड़ा सा। तो पद, सोपान, आदेश की एकता, यह नियंत्रण का क्षेत्र और ऐसे ही सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक बार इन्हें देख लें कि ये जो संगठन के नियम है ये इसके अंदर में क्या पढ़ना होता है। यह है लोक नीति, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास गतिकी, भारतीय प्रशासन का विकास। ये आपकी अगली बुकलेट हो गई। हम थोड़ा सा इसके भी इंडेक्स को दिखा देते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। एक बार आप इन्हें देख लें और इधर भी थोड़ी सी इंडेक्स बची है जो आपको दी गई है। बाकी इधर में आपके सारे कंटेंट है। लोक नीति है तो लोक नीति का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है, आप देख रहे हैं ना। बहुत ही माने नोट्स बहुत बेहतरीन होता है। हिंदी मीडियम के लिए ये नोट्स बहुत शानदार है। और ये है अंतिम बुकलेट जो आप देख रहे हैं, ये है लोक प्रशासन, अतुल सर का। यह सरकार का दार्शनिक एवं संवैधानिक ढांचा, संघ सरकार एवं प्रशासन तथा राज्य सरकार एवं प्रशासन, ये सारी चीज़ें मैंने संघ सरकार के बारे में और उनके प्रशासन और राज्य सरकार और उनके प्रशासन के बारे में सारा चीज़ दिया गया है। और सरकार के जो दार्शनिक पहलू हैं, संवैधानिक ढांचा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ये नोट्स आपके पूरा कंप्लीट मटेरियल है जिसमें कि आपको ऑप्शन का पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ एक टॉपिक हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कम डिटेल में दिखे या कोई टॉपिक ज़्यादा डिटेल में दिखे, या हो सकता है कुछ एक टॉपिक आपको ना दिखे। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई और भी स्टडी मटेरियल लेना हो या इनसे रिलेटेड कोई बुक लेनी हो, जैसे प्रीवियस ईयर की बुक आती है तो क्रॉनिकल की बुक अच्छी होती है। दोस्तों वर्तमान समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये नोट्स सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जाता है, सबसे ज़्यादा सेल होता है। इसके पीछे का कारण आप देख चुके हैं। दोस्तों अगर आपको भी ये मटेरियल मंगाना है या इसके अलावा कोई और भी स्टडी मटेरियल मंगाना है तो वो भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इनसे रिलेटेड या कोई भी जो सिलेबस से रिलेटेड जो मटेरियल हम लोग लाते रहते हैं, वीडियो लाते रहते हैं, आप उन्हें देख पाएँ और जान पाएँ। बाकी मटेरियल मंगाना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।